उन्होंने कहा कि हमने क्लाउड सीडिंग की ट्रायल करी है और ये ट्रायल बुराड़ी के एरिया में किया है और वो ट्रायल हमारा सफल रहा। ट्रायल सफल हुआ का मतलब ये था कि उन्होंने क्लाउड सीडिंग कराई। मनिंदर जी ने उसी वीडियो में कहा कि जब क्लाउड सीडिंग होगी तो उसके बाद बारिश होगी, जिसको हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं, और उससे पॉल्यूशन पे नियंत्रण होगा, जो एयर पॉल्यूशन है उस पे नियंत्रण होगा। मेरा ये मानना है कि आप जब क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं तो क्लाउड सीडिंग की अपनी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है जिसको हम SOP कहते हैं, और वो क्लाउड सीडिंग कोई छुप छुपा के कराने की चीज़ नहीं है। ये तो वो लोग हैं, जब राफेल आ रहा था तो कह रहे थे कि घर पर चढ़कर ऊपर रील बनाइए, फोटो खींचिए। पूरे दिन कुछ चीते आए थे और किस जंगल में गया, कैसे गया, कूद के गया, पूरे दिन उसकी मीडिया को बुला करके उस पर पूरे दिन टीवी पर चलता रहा। तो जब ये ट्रायल हो रहा था तो ये ट्रायल फिर चुपचाप क्यों हो रहा था? मुझे सुबह से बहुत सारे मीडिया के लोगों को ये फ़ोन आया कि कहाँ क्लाउड सीडिंग हुई, कैसा था क्लाउड सीडिंग, क्या उसका इम्पैक्ट था। तो आखिर आप मीडिया को बुला लेते, उसका भी रील बन जाता, और आप तो रील बनाने में आप लोग मास्टर है। ये सरकारी रील वालों की सरकार है, रियल में तो कुछ हो नहीं रहा। और मजिंदर सिंह सिरसा तो 2 कदम आगे हैं रील बनाने में, अपना साथ साथ खड़े होकर रील बना लेते कि ये देखिए प्लेन हो रहा है, ये फायर हो रहा है, तो थोड़ी और पुख्ता जानकारी मिलती। मैं उस एरिया का MLA हूं जहां की बात वो कर रहे थे, मुझे ही जानकारी दे देते, मैं भी अपने लोगों को बता देता। लोग क्लाउड सीडिंग में जो प्लेन आ रहा था उसका लोग फोटो ले लेते, पता चलता कि किस इलाके में हुई। क्योंकि बुराड़ी के लोगों ने कहीं कोई इस तरह का फायर होते नहीं दिखा। उसमें कहते हैं आवाज आती, कोई आवाज नहीं आई, किसी को जानकारी नहीं मिली। तो ये कैसा क्लाउड सीडिंग था? और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आप क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि जहां जिस इलाके में कर रहे हैं वहां के लोगों को आपको अलर्ट करना। ये छुप छुपाकर चीज नहीं करने की चीज नहीं है। कोई न्यूक्लियर टेस्ट थोड़े कर रहे थे आप कि सिक्रेसी बाहर चली जाएगी, इनका टेस्ट कैसे होगा। इसके तो SOP में बताया गया है कि जिस एरिया में आप करेंगे वहां के लोगों को आप पहले अलर्ट करेंगे। और मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि इस बात की जानकारी पर्यावरण मंत्री को दिया गया था कि क्लाउड सीडिंग कहीं भी कराएंगे तो उससे पहले वहां के रेजिडेंट को हम अलर्ट करेंगे, बताएंगे। क्योंकि उसमें जो केमिकल उपयोग होता है ये उनको बताना चाहिए, वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। क्या उससे फसल पे कोई उसका असर पड़ सकता है, वहां के सिटीजन पे असर पड़ सकता है, उसके क्या इंपैक्ट हैं, कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी क्लाउड सीडिंग हुई, क्लाउड सीडिंग से पहले जिस दर क्लाउड सीडिंग होना था उस इलाके में वहां के लोगों को अलर्ट किया गया। और क्लाउड सीडिंग कहीं भी जहां पे डेंस पॉपुलेशन है उस एरिया में क्लाउड सीडिंग नहीं होना चाहिए। तो आप ये बात क्यों छुपाए? आपने लोगों को पहले ये जानकारी क्यों नहीं दी? आप क्लाउड सीडिंग कराने के बाद खुद ट्वीट कर रहे हैं, किसी मीडिया को जानकारी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ?
और आपने ये बुरारी के इलाके को ही क्यों चुना? इसलिए कि बुरारी में ज्यादातर लोग प्रवासी रहते हैं, तो दोयम दर्जे के नागरिक आपके नजर में है, क्योंकि आप पहले भी पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया कह चुके हैं। आप कह चुके हैं जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो घुसपैठिया है, उनका मकान तोड़ा जा रहा है, और सारे बिहार यूपी के लोगों के मकान तोड़ा गया। तो आपके नजर में हो सकता है कि बुरारी के लोग दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, लेकिन सबको अपने सम्मान और सबके अपने जीवन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जो बाकी जगह और बाकी लोगों के लिए है। आप ये कह रहे हैं कि हमने ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके को ही चुना है। पहले तो ये बताएं कि क्या नॉर्थ ईस्ट में ये क्लाउड सीडिंग कराने से पूरे दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? और अगर नॉर्थ ईस्ट की क्लाउड सीडिंग से पूरे दिल्ली का पोल्यूशन खत्म नहीं होगा तो अब नॉर्थ ईस्ट ही क्यों चुना है आपने? आपने बुरारी के इलाके क्यों चुना? आपने उसके अगल बगल इलाके के क्यों चुना? क्या इसका कोई दूरगामी इंपैक्ट पड़ सकता है? जो आप चाह रहे हैं कि वो और जगह पे होगा, ज्यादा विवाद होगा, यहां पर कर दो, कोई बात नहीं है। ये पूरी जानकारी इस सरकार को, दिल्ली की जनता को देनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आईएमडी ये कह रहा है कि 27, 28, 29 को क्लाउड आएगा। पूरी विस्तार से बताइए कि क्लाउड आएगा, कितने मॉइस्चर में बारिश होगी, या मॉइस्चर की जरूरत है या नहीं है। आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, इसका इंपैक्ट पता नहीं है। आपको या तो आपको सारी चीजें साइंटिस्टों ने बताई होगी, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो साइंटिस्ट ही पीसी करके बता दे। ऐसे आप ट्वीट करके लोगों का मजाक बना रहे, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इस सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से मैं ये मांग करता हूं कि उसकी पूरी इंपैक्ट एनालिसिस हो। आप ये बताएं कि आपने छुपा के क्यों किया? ये तो और सबको गहरा कर रहा है कि अगर आप क्लाउड सीडिंग करा रहे हो, आप ही कह रहे हो कि आज तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसको तो आपको ग्रांट करना चाहिए था। सारे मीडिया के साथी आप लोग भी जाते, कैमरे से वीडियो बनाते, चलता टीवी पे खूब नाम होता उनका। अपने मियां मिट्टू बन रहे हो आप कि हमने जी क्लाउड सीडिंग करा दी जी, ये वीडियो देखिए जी, इसे सफल रहा, ये फ्लैप हुआ। या तो कोई सीरियस डाउट था कि सीरियस इंपैक्ट होगा, जिसका जवाब उनके पास नहीं था, या इसका और कुछ और कारण है। दाल में कुछ तो काला है। जैसा मैंने पहले कहा, ये तो रील वाली सरकार है, तो एक एक कदम की रील बनाकर डालते रहते हैं। छठी मैया की पूजा होने वाली है और आप देखिए सारे मंत्री यमुना में नौका विहार कर रहे हैं। घाटों का हाल बुरा है, लेकिन नौका विहार करके रोज रोज रील बनाई जा रही है। तो ये क्यों छुपाया गया? तो इसलिए मैं इस सरकार को, इस सरकार के मुख्यमंत्री को, इस सरकार के प्रधानमंत्री को चेतावनी भी देता हूं कि ये बुरारी के इलाके या अगल बगल के इलाके के लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें। आप अपनी कोई और मकसद को कामयाब करने के लिए लोगों की जान आफत में डाल दें, ये तो नहीं होने वाला। आपने विस्तार से जानकारी क्यों नहीं दी कि इसका कोई इंपैक्ट है या नहीं? आप कहो कि नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं है। जो पर्यावरण को जानने वाले लोग हैं, जिसको जानने वाले ने बताएं क्या इंपैक्ट है इसका, कौन सा रसायन का उपयोग किया जा रहा है, कौन से केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। तो मैं पहली में हमारी मांग यह है कि कल की जो क्लाउड सीडिंग हुई
वो वास्तव में कहाँ आपने फायर किया, कहाँ आपने फायर किया, कौन से केमिकल का उपयोग किया, ये केमिकल लोगों के लिए कितना खतरनाक है, आपने केमिकल को किस मात्रा में उपयोग किया। क्योंकि जितनी मेरी जानकारी, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, अगर उसकी मात्रा बढ़ा जाए तो खतरनाक हो सकते हैं आपकी आंखों के लिए, सांस लेने वाले लोगों के लिए, स्किन के लिए वो खतरा हो सकता है वो। तो आपने किस मात्रा में उसका उपयोग किया, आपने इसकी जानकारी पहले लोगों को क्यों नहीं दी, इसकी चेतावनी क्यों नहीं दी, क्या इसका कॉस्ट पड़ा, कितनी इससे पॉल्यूशन पे करते हैं तो कितनी प्रदूषण पे इस पे नियंत्रण होगा, और आपने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को ही क्यों चुना। आपको ये सारी जानकारी विस्तार से बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये छुपाकर करने वाली चीजें, बिना लोगों की जानकारी में देकर करने की चीजें एक गहरा शक पैदा करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा इसकी सारी जानकारी देंगे, और आगे अगर क्लाउड सीडिंग कराते हैं तो क्लाउड सीडिंग से पहले उसके जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, जो एसओपीज हैं, जो मेरी जानकारी में इनको पहले बताया गया था, वो एसओपीज का पालन हो, सारी जानकारी दी जाए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये एक प्रक्रिया है कि अगर आप केमिकल्स कोई भी उपयोग करेंगे तो उस केमिकल्स की सारी कंपोजिशन की जानकारी देंगे, उस कंपोजिशन का क्या इंपैक्ट है उसके बारे में बताएंगे, लोगों को क्या करना चाहिए वो पूरी जानकारी देंगे। ये आपकी घर की खेती तो नहीं है ना कि आपकी जब मर्जी जो मर्जी सो के उठो और कर दो। वो पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का, पूरे एसओपी का पालन हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर क्लाउड सीडिंग होती है तो उसके बाद इतनी स्टडी इंपैक्ट का कर लिए होंगे, इंपैक्ट एनालिसिस कर लिए हों कि दिल्ली का जो ये सांस आज दम घोटू लोगों के लिए साबित हो रहा है उस पर नियंत्रण हो। चूंकि आप दिल्ली में प्रदूषण के लिए खत्म करने के लिए गंभीर हैं, ये दिख नहीं रहा, आप चोरी कर रहे हैं। दिवाली के रात एक भी जो प्रदूषण के मापने वाले एजेंसीज हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर रहा था। कई टीवी चैनल ने ये कवर किया कि प्रदूषण के नापने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां लगाया गया है, वो खराब पड़ा हुआ है, डेटा पूरे दिन डेटा नहीं आ रहा है, डेटा को स्क्रूटनी की जा रही है। तो आपकी नियत चोरी करने की है, आपकी नियत दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने की नहीं है। आप तो अपना एयर प्यूरिफायर खरीद करके अपने ऑफिस में लगा लिए, घर में लगा लिए। वादा तो दिल्ली की जनता को किया था आपने कि हम साफ हवा में सांस लेंगे, ऐसा हम काम करेंगे। आज दिल्ली की जनता को तो अपने हाल पे छोड़ दिया, अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लिया, अपनी सांस साफ मिलते रहे। अगर आपकी मंशा दिल्ली में लोगों को इस दमघोटू हवा से, इस जहरीली हवा से बचाने की होती तो अगर आपने दिल्ली के प्रदूषण को खत्म नहीं कर पाए तो सबको देते। अगर आप खरीद रहे हैं एयर प्यूरिफायर तो जितनी जान की कीमत आपकी है उतनी ज्यादा जनता की। जनता ने आपको चुना था, जनता ने आपको चुन के जहां भेजा वहां आपने एयर प्यूरिफायर लगा लिया और जनता वही जहरीली हवा में सांस लेते रहे। तो अभी तक के प्रयास से यह तो दिख रहा है कि आपकी कोशिश दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने की नहीं है। क्योंकि आपने अपने पोल प्रोमिसेस में आपने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 1000 स्प्रिंकलर जो होता है वो खरीदेंगे, हम एयर गन। अभी तक टेंडर नहीं खुला है या टेंडर खुल गया है।
आया नहीं है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन सड़क पे नहीं दिख रही होगी आपको। तो अगर तैयारी 9 महीने हो गए, आप गंभीर होते तो आते ही पहला काम करते। आपने 365 दिन विप्लव में 365 दिन मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें चलेंगी, एयर स्मोकिंग गन चलता रहेगा। तो एक भी प्रयास ऐसा नहीं दिखा जिससे लगे लोगों को, दिल्ली के लोगों को, कि आप प्रदूषण को खत्म करने के लिए गंभीर हैं। जब हमारी सरकार थी, आप देखे होंगे, हमेशा चलती रहती थी, स्प्रिंकलर चलता रहता था, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन चलती रहती थी। आज कहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो आपकी मंशा प्रदूषण खत्म करने की नहीं है, पर जो नाटक आप कर रहे हैं ये क्लाउड सीडिंग का, इस नाटक में दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य जरूर खराब हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कदम ना लें, जो करना था वो करे नहीं, ऊपर से एक और आफत दिल्ली की जनता के लिए आपने खड़ा कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेंगे और दिल्ली के लोगों की सेहत से, दिल्ली के लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करेंगे। धन्यवाद। लेकिन संजीव झा जी, आपकी सरकार थी, तब आपकी सरकार भी चाह रही थी क्लाउड सीडिंग हो, अब आप उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हमने सवाल क्या उठाया? हम ये कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग से अगर पॉल्यूशन खत्म करता है तो करें, पर उसकी एसओपीज हैं। आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं भाई, आप, मुझे कई फोन आ रहे हैं कि कहाँ आप लोगों को बुलाया था, दिखाते पहले, आप लोग कैमरे ऊपर करके तैयार रखते, पूरे दिल्ली की जनता आपके जैसे टीवी में लाइव देख लेता कि ये क्लाउड सीडिंग हो रहा है। ये छुपाया क्यों जा रहा है? तो हमारा शक और गहरा हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें केमिकल का उपयोग होता है, वो केमिकल सेहत के लिए, आंख के लिए, सांस लेने के लिए, त्वचा के लिए या फसल के लिए भी ठीक नहीं है। वो सारी जानकारी और जनता को पहले अलर्ट करना चाहिए था। ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो दाल में कुछ काला है, और अगर दाल में कुछ काला है तो ये जगह बुराड़ी को ही क्यों चुना गया, उसकी जानकारी दें। ठीक।